नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, कांग्रेस की प्रदेश जिला अध्यक्षों में जो जिले अध्यक्ष बनाए गए थे उसकी लिस्ट आने के बाद एक बात बड़ी चर्चा में थी कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने समुदाय यानी जाट समुदाय को लिस्ट में महत्ता दी है। 45 में से 10 जाट नेताओं को जो है वो जिले का प्रभार सौंपा है। और इस तरीके से उन्होंने तकरीबन 27% जो जिला अध्यक्ष हैं उनमें अपने समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाया। और इसके बाद उनके पुराने बयान और खूब सारा क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर हुआ। अब इधर बीजेपी में भी चर्चा है कि भाई, क्योंकि उपराष्ट्रपति आपको याद होगा जगदीप धनखड़ जी जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था बीजेपी का राजस्थान में, क्योंकि धनखड़ जी राजस्थान से ही आते हैं, जाट समुदाय के बड़े नेता हैं, किसान समुदाय से आते हैं। वो कई बार उन्होंने इस बात को राज्यसभा के पटल पर भी कही थी। तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद राजस्थान में बीजेपी का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और ये माना जाने लगा कि भाई जाट समाज जो है वो बीजेपी से नाराज़ है। तो अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है जाट समाज के नेताओं को तवज्जो देकर जो एक नाराज़गी है उसको दूर करना चाहती है। अब देखिए, एक तो उन्होंने अपनी जो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आई उसमें ज्योति मिर्धा को उपाध्यक्ष बनाया। अब ज्योति मिर्धा भी जाट समाज से आती हैं, हनुमान बेनीवाल भी जाट समाज से आते हैं, और उन दोनों का टकराव और ज्योति मिर्धा का उस पूरे क्षेत्र में नागौर के आसपास के ज़िलों में भी काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उपाध्यक्ष बनाकर जाट समाज के लोगों को एक तो महिला और ऊपर से जाट समाज से, तो उससे कनेक्ट करने का प्रयास किया या कहें कोशिश करी। और इसके साथ ही अब चर्चा ये है कि एक और जाट नेता को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। वैसे राजस्थान में तो अभी राज्यसभा की कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन उन्हें किसी अन्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा कहें या कहें तैयारी कहें बीजेपी में अंदर खाने से चल रही है। सूत्रों का कहना है कि वो नाम है सतीश पुनिया का। अब सतीश पुनिया 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी विधानसभा सीट से हार गए थे। उसके बाद चर्चा हुई कि शायद उनको लोकसभा में टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया। एक तरीके से ये कहा जाने लगा कि सतीश पुनिया हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले उन्हें हरियाणा का प्रभार सौंपा गया और वहाँ पे उन्होंने बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाई, इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि लगभग हर सर्वे में ये माना जा रहा था कि हरियाणा इस बार बीजेपी जो है वो हार सकती है। लेकिन सतीश पुनिया का ग्राउंड पर किया गया काम और नेताओं से संवाद, उसका नतीजा रहा कि बीजेपी ने हरियाणा में रिपीट कर लिया। इसके साथ ही दिल्ली, जहां पर 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां पर भी सतीश पुनिया को कुछ महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी दी गई और सतीश पुनिया जी वहां पर भी सफल रहे और तकरीबन 30-35 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई। तो 2 उपलब्धि हो गई। और इसके साथ ही बिहार में भले ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजस्थान के किसी बड़े नेता का नाम नहीं था, लेकिन सतीश पुनिया की ऐसी तस्वीरें हमने देखी जब वो बिहार में लोगों से ग्राउंड पर 1-to-1 करते हुए, उनसे चर्चा करते हुए दिखाए गए। तो उनकी मेहनत, कहा जाए कि बिहार में बीजेपी एक अच्छे मार्जिन के साथ एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एक बार फिर बिहार में भी बीजेपी की सरकार आई। तो अब उनके इन सब कामों को देखते हुए, भले ही वो एक चुनाव मतलब अपना खुद का चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके इन सब कामों को देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय बीजेपी में केंद्र में महासचिव का पद मिल सकता है या फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाना बेहतर रहेगा या फिर उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिलनी बेहतर रहेगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।